परमेश्वर बहुत महान और अच्छा प्रभु है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने बहुत ही बड़ी दया और करुणा हम पर की है, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। तो आओ हम आज का वचन निकालेंगे और आज का वचन है कुलोसियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 10 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 10। कुलोसी करांचं पत्र अध्याय 4 त्याचं 10। सॉरी, कुलोसीकरांचं पत्र अध्याय 4, कुलोसियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 10। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में मैंने तुम आज्ञा पाई थी, यदि वो तुम्हारे पास आए तो उसे अच्छी तरह से व्यवहार करना। अब हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हुए, परमेश्वर का वचन प्रभु सामर्थ्य वचन है, दोधारी तलवार से तेज है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, अनुग्रह करना प्रभु, ये हमारी खास विनती है। अनुग्रह करना ये हमारी खास प्रार्थना है, वचन सुनने के लिए और वैसे ही आज्ञा पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस ने कुलोसियों की कलीसिया को पत्र लिखा है। कुलोसी एक जगह है, वहाँ की कलीसिया वहाँ पर स्थापित की गई थी और वहाँ पर स्थापित करने के बाद वहाँ पर अब पौलुस वहाँ उनको लेटर लिख रहा है और उस समय वो बंदी गृह में है और बंदी गृह में उसके साथ जो खास एक व्यक्ति है, उसका नाम यहाँ दिया है अरिस्तर्खुस। ये उसका नाम है, थोड़ा हार्ड नाम है और प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग हुआ तो भी समझ के लेना। तो वो उसके साथ बंदी है। यहाँ वो क्यों उसको और मरकुस जो बरनबास का भाई कहलाया जाता है, उसका नाम उसको क्यों खास उन दोनों का नाम लिया गया कि जब वो तुम्हारे पास आए, मैं उन्हें भेज रहा हूँ तो अच्छी तरह से व्यवहार करना। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं मसीह लोगों का स्वभाव कैसा है मालूम, कि अगर पास्टर आए ना तो बहुत अच्छी रीति से स्वभाव व्यवहार करते हैं। आइए ना, वाह, बैठिए, अच्छी रीति से बोलेंगे। फिर उनके साथ जो लोग आए ना उनको माइंड नहीं करते। अगर उदाहरण के तौर पर अगर सोचो कि पास्टर नहीं आए और उनकी जगह पर कोई दूसरे आए तो इतना खुश नहीं होते। ओह जोशुआ, ओह रजनी आई, मेघा आई, ओके, बैठो, कुछ नहीं, उनको चाय बना दे, उनको स्प्राइट लाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग स्प्राइट पीते नहीं हैं, ठंडा लाने की ज़रूरत नहीं है। इस रीति से हम देखते हैं कि अक्सर बहुतायत जगह में, अगर हम ये बहुतायत जगह में क्या होता है मालूम, जो वेलकमिंग करने का, अपने घरों में लेने का, विश्वासियों को स्वागत करने का तरीका बहुत घरों में इंसानों को बाहरी तौर से उनके हौदे को देखकर, उनके स्थान को देखकर, उनके कपड़े को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर किया जाता है। इसीलिए ये बात पौलुस के काल में भी थी, पौलुस के हाथ के नीचे बहुत सारे प्रभु के सेवक थे। तो इसी कारण से तिमोथी को भी जब परमेश्वर उसने भेजा था तभी भी ऐसे ही कहा था कि तिमोथी के साथ तुम अच्छा व्यवहार करना। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लोग जाकर बताते थे कि नहीं, ये लोग हमारे साथ बराबर नहीं बात करते, खुले दिल से वो लोग हमसे बात नहीं करते, अपने दिल की बातें वो लोग नहीं बताते और उनका फेस उतर जाता है, उनका फेस चेंज हो जाता है। इसी कारण से ऐसी बहुत सारी बातें, इसी कारण से पौलुस ने अक्सर पत्रियों में लिखा, मैं तिमोथी को भेज रहा हूँ, मैं इपफ्रास को भेज रहा हूँ, इपफ्रुदीतुस को भेज रहा हूँ, जिसने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए तुम भी उसकी स्वागत करो। उन्हें फिर इसको अलग अलग बहुत सारे लोगों को उसके बारे में उसने लिखा। अगर आप इस वचन को साथ से पढ़ोगे तो यहाँ पर भी देखो ना, उसने बताया है कि तुखिकुस एक विश्वास योग्य सेवक है, बताया है वो, और कहता है वो मेरे सहकर्मी भी है, ऐसा भी बताया गया है। फिर लिखा है कि वो फिर और सारे बहुत सारे उनेसिमुस भाई, ऐसे बहुत सारे भाइयों के बारे में वो अक्सर पत्रियों में लिखता है जो उसके साथ है। और आगे भी अगर आप पढ़ोगे ना 10 के बाद भी बहुत सारे लोगों का नाम है, इपफ्रास का नाम है, लौदीकिया के भाइयों का नमुफस उसका नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम उसने दिया गया है। और वो कहता है वो लोगों को क्यों भेजता है, वहाँ पर उन बिलीवर्स को, उन सेवकों को, उन सेवा करने वाले लोगों को जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, उन लोगों को वो कलीसिया में क्यों भेजता है।
इसलिए भेजता है उन कलीसिया के लोगों के घरों में, विश्वासियों के घरों के लोगों में, इसलिए भेजता है ताकि वो घर में शांति रहे, कलीसिया बढ़े, उन्नति करे, प्रार्थना करे। क्योंकि हर एक को प्रभु ने एक गिफ्ट दिया है, टैलेंट दिया है। तिमोथी को एक टैलेंट था, इपफ्रास को एक टैलेंट था, हर एक के पास अलग अलग गिफ्ट है ना। तो वो गिफ्ट से आप लोग भी भर जाए, इसीलिए पौलुस उन्हें भेजता था ताकि उनके द्वारा सीखे जाए। वो लोग, कलीसिया के लोग सीखे, उनसे सीखे कि जैसे इपफ्रास का बहुत प्रार्थना का जीवन था, बहुत प्रार्थना का जीवन, यानी वो निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन देखो ऐसा, तो इनके द्वारा ऐसे बहुत सारी बातों के द्वारा क्या किया गया है, वो विश्वासियों को सिखाना चाहता है। इसीलिए उसने यहाँ पर हम जो देखते हैं कि अरिस्तर्खुस को, और इसके बारे में अभी ये ऐसे लोग हैं जो पौलुस के काल में पौलुस के साथ कैदी रहा, पौलुस के साथ हमेशा सेवा में रहा। अभी नाम तो हार्ड है, हमें पौलुस, लूका, बहुत लोगों का नाम मालूम है, लेकिन ऐसे लोगों के नाम नहीं मालूम, उनके काम नहीं मालूम। लेकिन ये ऐसा एक विश्वसनीय सेवक है जो पौलुस के साथ कैदी भी है, दुख उठाने के लिए बंदीवान है, और पौलुस के लिए हमेशा खड़ा रहा, प्रभु के लिए खड़ा रहा, पौलुस का साथ दिया, और जेल जाना पड़ा तो जेल में भी गया। उसके बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हम प्रेरितों के काम, अब मैं बताना चाहती हूँ कि हमें अपने घरों में जो प्रभु के दास लोग जब इन्हें भेजते हैं, उनकी सेवा को देखकर भेजते हैं। प्रेरितों के काम 19 निकालो, प्रेरितों के काम चैप्टर 19 19 अध्याय। प्रियो, ये ऐसे लोगों के बारे में देखो, पौलुस के साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसने ऐसे सभी लोगों को नहीं भेजा। जो उसके साथ है, जो उसके संग रहे, उन्हीं लोगों को जो विश्वसनीय निकले, सच्चे निकले, पौलुस ने देखा कि ये फेथफुल है, विश्वसनीय है, और ये लोग किसी के घर में जाकर घर खराब नहीं करेंगे, किसी के घर में फूट नहीं डालेंगे, ये किसी के घर में जाके नाश नहीं करेंगे, किसी के घर में जाकर श्राप नहीं लाएंगे। ऐसे लोगों को ही वो भेजता था। इसलिए वो चाहता था कि ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। और कलीसिया के लोग कैसे होते हैं कि जिनका स्वागत करना चाहिए उनका तो स्वागत करते नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते नहीं, और जो लोग बराबर से जीवन जीते नहीं, उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया जाता है, मालूम है। तो 19 का हम 29, प्रेषितांची कृत्य अध्याय 19 त्याचं 29। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मचा, लोगों ने मकदूनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया, एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस ने जब इफिसुस में जो बड़ा उपद्रव हुआ, उस उपद्रव में, जो संकट में, तकलीफ में, गयुस और ये जो हम देखते हैं अरिस्तर्खुस, ये भाग नहीं गए। अरे बाप रे, अब तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया, चलो छोड़ के जाओ, ऐसा व्यक्ति नहीं था ये। पौलुस के साथ खड़ा रहा, पकड़े गए तो पकड़े गए, खड़े रहे, मार खाने तक खड़े रहे, लेकिन भागे नहीं। हम 20 वचन निकालेंगे, 20 अध्याय चैप्टर 20 उसका 4। बिरिया के पुरुष का पुत्र सोपुत्रस और थेसलोनिका में से अरिस्तर्खुस और सिकंदरुस, दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस, आसिया का तुखिकुस और त्रिमुफुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। ये इसमें भी हम देखते हैं उसका नाम, जो हमेशा पौलुस का साथ दिया, पौलुस के संग रहे, यात्रा हो, कहीं पर भी जाना हो तो ये पौलुस के साथ था, पौलुस को छोड़ा नहीं, पौलुस को छोड़ा नहीं, पौलुस को त्याग नहीं दिया। नहीं जाओ बाबा, इतना कौन यात्रा करेगा, हमारा भी फैमिली है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम नहीं आते, ऐसा बोलकर उसने छोड़ा नहीं। है। और एक हम उसके बारे में और एक वचन पढ़ेंगे, 27 निकालेंगे, 27 अध्याय 27 और उसका 2, 27 और उसका 2। अद्रमुतियुम के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे के जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीका का एक मकीदुनी हमारे साथ था। इतने बड़े संकट से, जो आपको जहाज का तो मालूम ही है सब कुछ,
ऐसे संकट में भी ये व्यक्ति उसके साथ था, ये सेवक जो प्रभु का भय मानने वाला विश्वसनीय उसके, इसीलिए उसके लिए ऐसा बोला गया, मेरा सहकर्मी, मेरे साथ जो कैदी है, मेरे साथ का कैदी, मेरे साथ का कैदी, उसके लिए क्या उसने वर्णन किया, मेरे साथ का कैदी वो तुम्हारे यहाँ आए। और दूसरा है बरनबास का भाई जो मरकुस कहलाता है। आप सबको तो मालूम है प्रियो कि मरकुस का पहला नाम है यूहन्ना और दूसरा नाम है मरकुस। ये उसके ओरिजिनल नाम उसका यूहान है, यूहन्ना, और दूसरा नाम है मरकुस। अब हम उसके बारे में देखते हैं प्रियो कि जब हम लोग उसी प्रेषितों के कृत्य में अध्याय में है, प्रेरितों के काम में है, तो 12 अध्याय का हम 12 निकालेंगे, 12 का 12 उसके बारे में, प्रेरितों के कामों में उसके बारे में उल्लेख दिया गया है। ये भी पौलुस के साथ ही था, लेकिन बीच में उसने पौलुस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो गलत काम के लिए नहीं छोड़ा था। हम पढ़ेंगे 12 का 12। यह जानकर कि वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये मरकुस कौन था? जो उसकी माता मरियम, उसके घर में घर कलीसिया होती थी और सब वो प्रचलित था, लोग इकट्ठा थे और पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर कंटिन्यूसली लोग लगातार कि कैसे भी करके पतरस मारा न जाए, हेरोदेस के हाथ में काटा न जाए और छुड़ाया जाए। और वहाँ पर पतरस को भी मालूम था ये घर कि वहाँ पर प्रार्थना होती है, मतलब ऐसे माहौल में ये पला हुआ मरकुस है। हाँ, दूसरा हम अध्याय निकालेंगे उसके विषय में, हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। अगर थोड़ा सा उसी अध्याय में हम जाएंगे तो प्रियो हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ा वाद विवाद हो गया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 37 से। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, लेकिन पौलुस ने उसे पंफुलिया में से अलग हो गया था, काम पर उनके साथ न गया, साथ लेने जाना अच्छा न समझा। ऐसा विवाद वो उठा कि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया और पौलुस ने सिलास को छीन लिया और दोनों परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे जाकर वहाँ से चले गए। इस मरकुस के कारण उनमें बड़ा विवाद हो गया। जो जोड़ी बनाई गई थी पौलुस और बरनबास की, वो जोड़ी फूट गई, लेकिन उनमें दुश्मनी नहीं थी। अक्सर लोग कैसे होते हैं, जब उनमें कुछ फूट होता है, कुछ गलत होता है, तो लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते, एक दूसरे से मिलना छोड़ देते, लेकिन ऐसे पौलुस और बरनबास नहीं थे। उनमें विवाद हो गया, लेकिन बरनबास ने मरकुस को इतना अच्छी रीति से बनाया, इतनी अच्छी रीति से प्रिपेयर किया कि यही पौलुस बाद में कहने लगा तिमोथी को। पढ़ेंगे इस वचन को, दूसरा तिमोथी अध्याय 4 उसका 11। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11। सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथीचं पत्र अध्याय 4 त्याचं 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। हम वहाँ 15वें अध्याय में क्या देखा कि मरकुस योग्य नहीं है, वो पंफुलिया में हमारा साथ छोड़ दिया। अब वो हमारी सेवा के लिए अच्छा नहीं है बोलकर इनकार किया गया, लेकिन अब वही पौलुस कह रहा है कि वो मेरे लिए योग्य है। कि उसने देखा कि बरनबास के साथ रहकर मरकुस अपने आप को कैसे सौंप दिया, कैसे अधीनता उसमें आई, कैसे मतलब उस मेन वो क्या था, वो जवान होने के कारण, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसी कारण से उसे ऐसा लगा कि इस जगह में रहना मेरे लिए अच्छा है। इसलिए जब वो लोग बरनबास और पौलुस निकले तो वो बोला नहीं, मैं यहीं रहूँगा। उसे मालूम नहीं था कि हम बड़ों के अधीन रहना है। हमारे ऊपर जो प्रभु के दास दिए 4 का दूसरा तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11, दूसरा तिमोथी का पत्री अध्याय 4 उसका 11, हमें उनके अधीन रहना है। ये उसे मालूम न होने के कारण वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वहीं पर उसी कलीसिया में बना रहा। इसलिए क्या हो गया, पौलुस को लगा रही ये अधीन नहीं रह रहे, हमारी बात सुनता नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बरनबास के साथ रहकर वो इतना अच्छा प्रिपेयर हो गया कि बाद में पौलुस ने देखा कि उसकी सेवा कैसी है, उसकी सेवा कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रीति से वो सेवा कर रहा है। इसीलिए आखिर के दिनों में उसे महसूस हुआ, वो कहता है मरकुस को लेकर आना, मेरे साथ लूका है। और लूका सचमुच उसके साथ अंत तक था, मालूम हुआ। ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके साथ अंत तक रहे, जब वो मार देने से पहले तक।
बहुत से जन प्रियो। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि ये मरकुस के बारे में वो ऐसा कहता है कि मरकुस कौन सा व्यक्ति है, जो वो व्यक्ति के विषय में बता रहा है जो एक अच्छा सेवक है। पतरस के हाथ के नीचे वो रहा और पतरस का वो पुत्र कहलाया जाता है। पतरस के नीचे रह रहकर वो यीशु के बारे में इतना अच्छा रीति से उसने सीखा। तब तक आप निकालो पहला पतरस 5 अध्याय, इतना पहला पतरस अध्याय 5, 1 पीटर चैप्टर 5। पतरस के हाथ के नीचे रहकर प्रियो वो इतना अच्छा मसीह के बारे में सीख पाया। इसीलिए नए करार में सुसमाचार की पत्री में दूसरे नाम पर मरकुस की पत्री है। ये मरकुस की पत्री, मरकुस 12 पीड़ितों में नहीं था, लेकिन उसे इतना सब कुछ यीशु के बारे में कैसे मालूम हुआ? पतरस के कारण। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 13 पढ़ लेंगे पहले। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं और वह मेरा पुत्र बेबीलोन, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं वह और मेरा, देखो, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। मरकुस को क्या कहता है? वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र कहता है मरकुस को। क्यों? क्योंकि बरनबास से भी ज़्यादा वो पतरस के साथ रहा और पतरस के साथ रहकर उसने यीशु के बारे में सब कुछ सीखा। यीशु का जन्म, यीशु का सेवा कार्य, यरदन के बारे में कैसे बपतिस्मा लिया, उसके पश्चात उसने जो चमत्कार किए, इतने सारे जो चमत्कार, अगर आप चारों पत्री पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, इन चारों पत्री में अगर आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा मिरेकल्स, सबसे ज़्यादा चमत्कार मरकुस में बताए। क्यों? क्योंकि पतरस है ना, यीशु के नज़दीक था और पतरस ने ये बातें सब बताई, ऐसा ऐसा इसने यीशु ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये सब कुछ ऐसी गहरी बातें जो, इसीलिए मरकुस पत्री लिख पाया, शुभ संदेश, सुसमाचार लिख पाया। और आज वो शुभ समाचार वो सेकंड लेवल पर, यानी नए करार के दूसरा अध्याय बताया जाता है। अब देखो, है ना, तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि वो आधीन रहने के कारण। तो पौलुस जिन्हें भेज रहा है, अभी हम हमारे वचन में आ जाएंगे, तो आपको दोनों व्यक्ति मालूम पड़ गए ना कौन व्यक्ति है। वो दोनों व्यक्ति साधारण नहीं थे। पौलुस के हाथ के नीचे रहकर और बड़े लोगों के, बड़े पास्टरों के, प्राचीनों के हाथ के नीचे रहकर एक अच्छी सेवा करते हैं और उनसे कोई गलत व्यवहार न किया जाए, तुच्छ उन्हें देखने न पाए। अरे काय आला मरकुस, अरे आ काय आला अर्थिकुस, अरे ऐसा बोलकर उनका अपमान नहीं करना, उनसे अच्छा व्यवहार करना, यही उनकी, पौलुस की ये बड़ी इच्छा थी। पौलुस ये चाहता है कि मैं उन्हें तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ, तो जिसके विषय में मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि जब जब कोई तुम्हारे पास आते तो तुम अच्छी तरह से व्यवहार करो। आज हमारा परमेश्वर भी हमें यही कहता है। क्या कहता है मालूम? परमेश्वर हमसे यही कहता है कि जो भी हमारे घर में सेवक आते हैं, प्रभु की ओर से भेजे जाते हैं, कलीसिया की ओर से भेजे जाते हैं, आप उन्हें आदर दो, आप उन्हें सम्मान करो, आप उन्हें रिस्पेक्ट दो। देखो, आज संसार में जितने लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी, अविश्वासी लोग, आपके रिश्तेदार आते हैं, आप उनका कितना अच्छा स्वागत करते हो, आप उनको कितना अच्छा रीति से उनको वेलकम करते हो, उन्हें देखभाल करते हो, उनको ज़रूरतें देते हो, उनका मान पान करते हो, उनका सम्मान करते हो। तो उनसे तो ज़्यादा रिश्ता आपका गहरा है विश्वासियों के साथ। जब वो आपके घर में आते हैं तो आप उन्हें कितना आदर और मान सम्मान देना चाहिए, उनका मान और पान करना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा, जो मजदूर को मजदूरी उसका हक है, इसलिए जो कुछ तुम्हारे घर में वो आएंगे तो उन्हें देना उनका कर्तव्य है। ये पवित्र शास्त्र में दिया गया है। इसलिए प्रियो, जो गयुस के बारे में हमने जिसके बारे में पढ़ा था, वो गयुस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 उसका 5 से लेके 8, 5 to 8। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है, उसे विश्वासी रूप से करता है।
उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। कितना सुंदर रीति से यूहन्ना कहता है। यूहन्ना जो यीशु का शिष्य है, यीशु के 12 प्रेरितों में है, और वो कहता है, क्या कहता है, हे मेरे प्रिय, गयुस को वो प्रिय कहता है और कहता है कि तू जो तेरे घर में आने वाले विश्वासी भाइयों के साथ जो करता है, भले परदेसी है, तुझे जानते, तू उनको नहीं पहचानता, लेकिन वो विश्वासी है, तो उनके साथ विश्वासी रूप से उनको जो आदर देता है, इसलिए उन्होंने कलीसिया में तेरी नाम की क्या की है, गवाही दी है। क्या की है, गवाही दी है। अगर सोचो रजनी के घर में, सोचो कोई विश्वासी, सोचो अपनी रेशमा गई, और रेशमा जाने के बाद अगर बराबर से व्यवहार नहीं किया गया, स्वागत नया नहीं का है, ये मेघा दिए से मेघा सेवक ये ना कहीं, चाहे प्रार्थना की ताकत नहीं है, ऐसा बोलकर उसको मान नहीं दिया, स्वागत नहीं किया, तो वो आके क्या करेगी, वो यहाँ बताएगी, काय ना दीदी त्या घरात मला नको पाठवत जाऊ, बरोबर नाही त्या घरात, काय बरोबर बोलत नाही, ऐसा वो लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखो, कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। प्रेम की, जब हम किसी को अपने घरों में स्वागत करते हैं, अपने घरों में लेते हैं, विश्वासियों को अपने घरों में लेते हैं, तब वो कलीसिया के लोगों में प्रेम की गवाही देते। ही रजनीच्या घरी ना, रजनी खूप चांगली आहे, तिच्या घरातली तिची वहिनी पण खूप चांगली, तिचा भावही खूप चांगला, खूप मान देतात, सम्मान देतात। इस रीति से वो लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने क्या करते हैं, गवाही देते हैं, कलीसिया के लोगों के बीच में होके गवाही देते हैं। मालूम हुआ प्रियो, इसीलिए हमें विश्वासियों को अपने घरों में लेना ज़रूरी है। ये पौलुस कहता है, लिखा है, तू उन्हें जिस प्रकार से विदा करना चाहिए वैसा तू करता है तो अच्छा है। यहाँ लिखा है, वो लोग जो यीशु की सेवा के लिए बाहर निकले हैं, अन्य जातियों से उन कुछ लेते हैं क्या, अन्य जाति उनको कुछ देते हैं क्या, नहीं देंगे। अन्य जाति उनको को देंगे। अन्य जातियों को मालूम है क्या कि घर में आए हुए विश्वासियों को, प्रभु के दासों को, सेवकों के हाथ में हमें कुछ देना है करके उन्हें खिला पिला के भेजना है? नहीं, वो अपने घर के लोगों के, इनके रिश्तेदारों को खिलाएंगे, उनके मेहमानों को खिलाएंगे, विश्वासियों को नहीं खिलाएंगे। और वो लोग भी ऐसी इच्छा, हम विश्वासी ऐसी इच्छा भी नहीं रखते कि हम अन्य जातियों में जाते तो अन्य जाति हमको ये दे, हम कभी भी इच्छा नहीं रखते। इसीलिए ऐसा लिखा है, ऐसों का स्वागत करना, पक्षपात, हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी है। वो लोग जो काम करते हैं, सत्य कौन है, यीशु मसीह में, यीशु के पक्ष में सेवक है। और हम अगर उनको आदर देते हैं, अपने घरों में लेते हैं, उनका आदर तिथ्य करते हैं, उनके सामने भोजन परोसते हैं, उनसे प्रार्थना करा के लेते हैं, तो हम क्या है, हम वो जो सेवा के लिए निकले हैं उनके हम क्या हो जाते हैं, सहकर्मी हो जाते हैं। मालूम है, अगर हम रजनी मेघा को सेवा के लिए भेज रहे, सेवा को भेजते समय हमने किसी के घर में भेजा, प्रार्थना के लिए भेजा, अरे दीदी नहीं आल्या, अरे क्या कशाला आल्या, अरे ये क्यों जरूरत थी, ये लोग नहीं आना चाहिए था, ये लोग नहीं आते तो अच्छा होता, दूसरे लोग आना मांगता था, दीदी आने मांगती थी। ऐसा नहीं करना है हमें। वो लोग किसके लिए निकले, सत्य, यीशु के नाम से निकले, प्रार्थना के लिए निकले, यीशु के नाम से निकले। तो जब आप उनका स्वागत करते हो, आप उन्हें घर में लेते हो, उनको वेलकम करते हो, तब क्या होता है, वो जो सेवा कर रहे सत्य की, उसमें आप भी सहकर्मी हो रहे हो। कितना अच्छा है ना, एक सहकर्मी होने का, यीशु की सेवा में सहभागिता रखने का कितना अच्छा परमेश्वर मौका दे रहा है ना। इसलिए तो मत्ती अध्याय 10 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ना आए हमारे घर में विश्वासी तो ज़्यादा अच्छे हैं। 10 मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती अध्याय 10 मार के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर का उसका भोजन मिलना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है, मार्ग में अपने लिए झोली न रखो। इसलिए तो हम आपके घर में रजनी मेघा को रहने के लिए नहीं भेजते, 2-3 कपड़ों के साथ नहीं भेजते हैं क्या? नहीं, एक ही दिन के लिए, तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रखते हैं, हृदय भेजते हैं ना, प्रार्थना के लिए भेजते हैं ना। तो फिर इसलिए क्या करो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जब आपके यहाँ कोई काम के लिए मजदूर आता है
तो आप उसको भोजन देते हो ना, खाना देते हो, क्या कहते हो? हाँ देते हैं ना। कुछ लोग नहीं देते, सच बात है। सब लोग बेचारे, कुछ लोग ऐसे ही पड़े रहते या वड़ा पाव खाते, उनको खाने की जगह पर अपना टिफिन लेके जाते हैं। कोई लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे घर में या हमारे घर में या हमारा घर का कोई भी काम निकालते हैं तो घर में जो भी मजदूर है उसको थोड़ा सा दाल चावल खिलाओ। यहाँ ऐसा ही दिए, देखो मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, खाना खिला के भेजो, ये ज़रूरी है। तो हमारे घर में आए हुए मजदूर को थोड़ा सा खाना देने से हम क्या सोचते हैं, चावल इतना महंगा हो गया, हमारा खर्चा चलना चाहिए, 5 मजदूर है, 5 मजदूर को देना। मैं तो बोलती हूँ 10 मजदूर होगा तो 10 मजदूर को भी देने के लिए कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा सा चावल देने के लिए कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन जो 10 जनों का खाना गया, वो मालूम है, हम जब लोगों को खाना खिलाते हैं परमेश्वर कितना आशीष करता है मालूम, बहुत। जिनको हम जानते नहीं वो मजदूरों को हम मजूरी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं उसका मजूरी दे रहे हैं, लेकिन खाना हम उनको दे रहे हैं, परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है। अन्न देना से बहुत ब्लेसिंग मिलती है, परमेश्वर खुश हो जाता है। हमारे यीशु का स्वभाव है वो, और हमारे पिता का स्वभाव है। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके पहले से उसके लिए अन्न बनाया है ना, भोजन वस्तुएं बनाई ना अदन की वाटिका में। पृथ्वी पर भी जब आदम और हवा को रखा तो उसके लिए मेघ बरसाया ताकि भूमि उपज दे सके। हमारा परमेश्वर अन्न देता है, अन्न खिलाता है, इंसानों को, चिड़ियों को, पक्षियों को, प्राणियों को, सबको अन्न खिलाता है। उसके लिए तो यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए? पिता को प्रकट करने के लिए, पिता का स्वभाव प्रकट करने के लिए। इसलिए उसके सामने जितनी भीड़ थी उनको देखकर उसको तरस आया, कहा मैं इन्हें भोजन देना चाहता हूँ, 3 दिन से भूखे हैं। यीशु ने उन्हें पेट भर के खाना खिलाया। कितना? पेट भर के। वहाँ ऐसा लिखा है, पेट भर कर खाकर वो तृप्त हुए। तृप्त लिखा, तृप्त। कोई घरों मतलब कोई जगह में देखो आधा पेट लोग उठते, तृप्त नहीं मिलते क्योंकि पेट में जगह रहती, खाली होती। कोई जगह में पेट भर गया है, उनको उठने को तकलीफ हो रहा था, बाजू वाला बोलता था अरे मिस ले जो लो, कैसा मैं उठेगा, मैं कैसे उठाऊँ। सोचो वो लोग कैसे तृप्त हुए होंगे। तृप्त होकर उनको और खाने का था, लेकिन क्या करेगा, जगह ही नहीं था, पेट में तृप्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने रोटी और वो मछली फेंक दी, वो नीचे रख दी। इसलिए उन टुकड़ों को जमा किया गया, उन मछलियों को जमा कर दिया गया। मालूम हो गया? यानी यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं, अपने पिता का स्वभाव, हमें अन्न देना है। अपने घरों में आने वाले लोगों को अन्न देने से कभी कम नहीं होता है, कभी भी नहीं। और खाना देते समय कभी कूड़ के नहीं देना, अरे इसको इतना मैं डाल रहा हूँ, 2 पीस डालूँ, अरे इतना 2 पीस डाल, ऐसा करके कूड़ के नहीं देना, जो देना दिल से देना। यहाँ पर हमारा परमेश्वर यही कहता है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे लूक अध्याय 10, लूका अध्याय 10 त्याचं 7 आणि 8, उसका 7 और 8। Luke chapter 10 verse 7 and 8. Luke chapter 10 verse 7 and 8. उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना, जिस नगर में जाओ वहाँ से लोग तुम्हें उतारे तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए उसे वही खाओ। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये नियम है मसीहों का कि अपने घरों में हम क्या करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। विश्वासियों को हम हमारे घरों में लेना चाहिए, उनका आदर सत्कार हम करना चाहिए। ये गिफ्ट है परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया हुआ, जिससे हम परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। अन्न हर एक को भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं, हर एक को भिन्न भिन्न अलग अलग वरदान दिए गए हैं। उन वरदानों को में से एक अच्छा वरदान है अतिथि सत्कार करना, जो रोमियो की पत्री अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं प्रियो, कि 13 वचन। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 13, उसका 13। रोमन्स चैप्टर 12
वर्स 13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुआई करने में लगे रहो। किसकी? पवित्र लोग। पवित्र लोग कौन है? विश्वासी लोग, जिनके पाप क्षमा हुए हैं, इसलिए उनको पवित्र लोग बोला है। उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मदद करो और पहनाई करो, यानी उन्हें घर में लो। यही वचन आज पौलुस कहता है कि तुम जैसे मैं तुम्हें जो भेज रहा हूँ, अरिस्तर्खुस जो और मरकुस, इन्हें तुम क्या करो, जो मेरा बरनबास का भाई कहलाता है, उन्हें अच्छी रीति से उनके साथ व्यवहार करो। तुम उनका स्वागत करो, उन्हें अपनी जगह कलीसिया में लो, उन्हें वचन प्रचार करने के लिए दो। वो मजदूरी जो आशीष दे रहे हैं, वचन बता रहे, तो उनके शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करना। उनको घर में रुका, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, उनको खाना खिलाना, उनका अतिथि सत्कार भी करना, पहुनाई करना, ये ज़रूरी है। आज के वचन से परमेश्वर हमें भी क्या सिखाता है? यही कि हमारे घर में आए हुए हर एक विश्वासियों को हम अतिथि सत्कार करना है, उनकी पहुनाई करना है। दूसरा, चर्च की ओर से भेजे गए सेवकों को आदर देना है, उन्हें घर में लेना है, उनको सम्मान देना है। हम उन्हें देखकर निराश और हताश नहीं होना है। मालूम हुआ? तीसरा, प्रियो, पर यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारे घर से अन्न का ब्लेसिंग, अन्न का दान, यानी अन्नदान करना ये जाए। जब तक हमारे ओर से अन्नदान नहीं होगा तो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। हमारे परमेश्वर को अन्नदान अच्छा लगता है। हम ऑफरिंग दान देते हैं, यानी हम पैसा दान देते हैं, हम बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन हम कभी भी अन्नदान नहीं करते। और प्रभु चाहता है कि हम अन्नदान करें, अलग अलग रीति से, भिन्न भिन्न रीति से। अगर आप कलीसिया को नहीं दे सकते तो भी एटलीस्ट आप आपके घर में आने वाले लोगों को अन्न जरूर दो। आपके घर में आए हुए वर्कर्स को ज़रूर अन्न देना, आपके घर में आए हुए पवित्र लोगों को ज़रूर अन्न देना, उनकी पहुनाई करना, उनको अतिथि सत्कार करना। तो अगली बार आपके पास आने के लिए वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि दीदी मुझे वहाँ नहीं भेजना। एक तो काम करूँगी, दोपहर के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो क्या होगा, हम लोग खाना पीना हमारा खा के हम उधर चले जाएंगे। क्योंकि दूसरी बात, आपका घर भी स्वच्छ रखना, अपना घर इतना क्लीन रखना कि आपके घर में विश्वासी आ सके। अपने घर को क्लीन रखना। अपने घर में बच्चे हैं तो गंदगी का बास, पेशाब का बास ये नहीं आने देना। एकदम घर स्वच्छ रखना कि ऐसा लगना चाहिए विश्वासी आने के बाद कि अरे सचमुच इनके घर में बच्चे हैं लेकिन गंदा बदबू नहीं है। रोज़ सुबह उठना, घर में नहाए हुए लोग होने चाहिए। अगर आप लोग, वो लोग गए और आप लोग अभी तक मुँह ही नहीं धोए हैं तो वो लोग आपके घर में कैसे रहेंगे? आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में बाटलियाँ रहती है, मुँह लगाकर पानी नहीं पीना। आपके घर में आए हुए मेहमानों को मुंह से लगी हुई बाटली से पानी पिलाकर उन्हें झूठा पानी नहीं देना। आपके घर में अगर भिन्न भिन्न जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, पोपट और खरगोश और मुर्गी, बिल्ली, ऐसे बहुत सारे, चूहा, भिन्न भिन्न जाति के लोग हो गए। चूहा भी पालते हैं ना। ऐसे भिन्न भिन्न जानवर अगर आपके घरों में हो गए तो भले आप उनको बहुत प्यार करते करो, लेकिन अपने थाली में जिसमें हम इंसान खाते हैं उनमें नहीं खिलाना। उनके लिए एक अलग बर्तन रखना, अपने थाली में नहीं लेना। साथ साथ उन्हीं थालियों में, उन्हीं बर्तनों में सेवकों को, विश्वासियों को नहीं देना। क्लीननेस, नीटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये। अपना घर स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। अपना घर स्वच्छ रखना, अपने घर में एक अच्छी खुशबू देना। मैं आपको बताती हूँ, जितना आपका घर स्वच्छ रहेगा वहाँ पवित्र आत्मा मंडलेगा। अगर स्वर्गदूत वहाँ रहेंगे, अगर जितना आपका घर गंदा रहेगा वहाँ पवित्र आत्मा भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, दुष्ट आत्मा ही मंडलाएगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप गटर के पास खड़े रहोगे, संडास के पास खड़े रहोगे, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे जगह में बिल्कुल खड़ा नहीं रहना चाहते। तो फिर हम कैसे, हमारे घर में बदबू है, सब गंदी है, वहाँ पर हम स्वर्गदूतों को खड़ा करवाने के लिए बोलेंगे खड़े रहो, चलेगा नहीं? वो तो हमसे भी पवित्र है, हमसे भी ज़्यादा प्रभु की सेवा में है। हम कैसे पवित्र आत्मा, वो तो परमेश्वर है स्वयं, उसे गंदगी अच्छी लगेगी? तो इसीलिए याद रखो, अपने बच्चों को नीट एंड क्लीन टाइडी रखो, तो आपके बच्चों को वो लोग उठाएंगे। नाक में शेंबूड है, रंग गंदे रहते हैं, कोई कपड़े अच्छे नहीं रखे, एकदम गंदे क्या करके रोते रहेंगे, तो वो लोग कैसे आपके बच्चों को उठाएंगे? ब्लेसिंग देते समय भी उनको ऐसा लगेगा तो बाल में बहुत मट्टी लग रहा है, खरखर लग रहा है, क्या है ये बाल में, ऐसा लगेगा। हाथ निकाल लेंगे। बच्चे को
इंसान बच्चों को मराठीत म्हणतात माणसाळू बनवतो। यानी बच्चों को इंसान के साथ, विश्वासियों के साथ निकटता लाओ। मालूम हुआ, ये करना जरूरी है। आपके बच्चे अविश्वासियों को पहचानते हैं, विश्वासी को पहचानने ये कैसे हो सकता है? इसलिए विश्वासी आपके घर में आने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके घर के लोग, आपका घर क्लीन और नीट एंड टाइडी रहेगा। गंदा रहेगा तो आपको ऐसा लगता होगा, ऐसे हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे विश्वासी है जिन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको गंदगी पसंद है, हमको भी पसंद नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें वो लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, रहना पड़ता है। मालूम है, सभी मसीह लोग पीठ पीछे निंदा करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, गयूस के बारे में गवाही दे रहे थे कलीसिया में, वो खुद की कलीसिया में नहीं, दूसरे लोगों की कलीसिया के लोग भी अपने कलीसिया में जाकर कहते थे, अरे वहाँ का गयूस सचमुच हमारा कितना आदर किया, हमारी ज़रूरत को पूरा किया। ऐसा होना चाहिए प्रियो, ये आज हमारी प्रभु की इच्छा है। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि अपने घर में लोग आना चाहिए तो अपना घर भी साफ रखो, अपना जीवन भी साफ रखो, देने वाला हृदय रखो। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे घर में मसीह आए तो ज़रूर आएंगे। आपकी इच्छा ही नहीं है आपके घर में मसीह आए तो नहीं आएंगे। दूसरा, आप भी जाओ, उन्हें भी बुलाओ, ये भी ज़रूरी है। मालूम हुआ, इसलिए अपने घर में आए हुए विश्वासियों का आदर देखिए करो, अतिथि सत्कार करो। विश्वासी घर में आने के बाद बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए सिखाओ। एक बच्चे को एक जगह में बैठने की आदत लगाओ। याद रखो, इससे क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। लोग बोलेंगे, अरे ये तो ये लोग इतना अच्छा यीशु बोलते, बच्चों को तो कोई तमीज़ ही सिखाया नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अपने घर में आने वाले विश्वासियों को स्वीकार करो। ये जो प्रभु की ओर से, कलीसिया की ओर से भेजे जाते हैं, उन्हें ग्रहण करो। ये प्रभु का वचन है। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु अतिथि सत्कार करना एक अच्छा वरदान है प्रभु, और वो आप चाहते हो कि हम सब विश्वासी करें। हम अन्नदान करना, लोगों को खिलाना, सेवकों को अतिथि सत्कार करना, ये आप चाहते हो। इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धार और पवित्र पिता, प्रभु हर एक जन ऐसा स्वभाव रखने के लिए मदद करना। लोग प्रभु वैसे अच्छी रीति से प्रभु हर एक को अपने घरों में स्वागत करने के लिए तो मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सभी को आशीषित करना, अपना घर स्वच्छ रखने के लिए, अपना जीवन स्वच्छ रखने के लिए, प्रभु अपने बच्चों को स्वच्छ रखने के लिए, सब अच्छी बातें रखने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते पिता। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते, इन सभी को आशीषित करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। प्रभु आंखों के पुतली के समान संभाल लेना। प्रभु पवित्र पिता, ये मेरी खास विनती, मेरी प्रार्थना, इन सबको बहुत आशीष देना। धन्यवाद देते पिता। आगे का पूरा समय आपके हाथ में दे, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। जितने जनों ने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे, हम तेल के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, प्रभु तेल को आपके चरणों तले लाते। तेल जैसा चिन्ह में पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, रोने का, इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। ये तेल ही तेरा लहू है जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। अद्भुत रीति से तेरा लहू कार्य करे। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है, और ये जिस घर में जहाँ है उस घर में उद्धार, जीवन, शिफा आने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु इन सारे छोटे बच्चों का पिता परमेश्वर, तू इनकी ढाल, तू इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता, करुणा दया रखना, आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, प्रभु को ढल देना, प्रभु माता पिता के आधीन लेने के लिए मदद करना, गंदे वासना भरे लोगों से, बलात्कारी लोगों से बचाए रखना, इनका स्कूल नॉर्मल रीति से जल्दी चालू होने के लिए मदद करना। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जितने जवान खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों को आपके हाथों में देते, जवानी के विलासा से दूर रखना, आंखों के बुद्धि के समान संभालना, इनके कॉलेज, अगर कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट है तो कॉलेज चालू हो जाने के लिए मदद करना, इनकी सुधि लेना, हमेशा नीचे आपसे प्यार करने के लिए सहायता करना, इन्हें यीशु के लोगों से कवर कर दो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।